जुलाई 2021 के कोरोना काल समय के बीत जाने के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि दुनिया भर में अचानक बढ़े दिल का दौरा और ब्रेन स्ट्रोक से हो रही मौतों का कारण क्या कोरोना की वैक्सीन बनी हुई है। भारत में जिन 2 लड़कियों की कथित तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद मौत हो गई थी दोस्तों, कंपनी द्वारा वैक्सीन के कारण होने वाले दुष्प्रभाव को स्वीकार करने के कुछ ही दिनों बाद भारत में भी एक परिवार ने सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। जी हां दोस्तों, कंपनी के खिलाफ उनके माता पिता ने अब कानूनी कार्रवाई का मोड बनाया है, क्योंकि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अब यह स्वीकार किया है कि कोविड-19 वैक्सीन अचानक से बड़े हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों का कारण हो सकती है। एस्ट्राजेनेका कंपनी का जो फार्मूला था, उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी। भारत में आज तक करीब 170 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई गई है। दरअसल कोरोना काल में रितिका और करुण्या नाम की 2 लड़कियों की मौत हो गई थी। दोनों लड़कियों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। करुण्या की मौत जुलाई 2021 में हुई थी। वेणुगोपालन गोविंदन का कहना था कि उनकी बेटी करुण्या की कोविड टीका लगवाने के महीने भर बाद ही मौत हो गई थी। इससे वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन से जुड़े सभी दावों को पहले खारिज किया था, लेकिन अब ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी कंपनी के द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन के कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस हो सकता है। इससे पहले भी कुछ माता पिता ने अपने बच्चों की हुई मौत के लिए वैक्सीन को ही जिम्मेदार ठहराया था और अपना रुख कोर्ट की ओर किया था। ये याचिकाएं भारत सरकार और वैक्सीन को मंजूरी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ दायर की गई थी, लेकिन उन सभी मामलों में सीरम इंस्टीट्यूट को पक्षकार नहीं बनाया गया था। आपको बता दें कि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट में 50 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। ऐसे में कंपनी ने कोर्ट में अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कंपनी की ओर से कहा गया कि हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सभी दवाओं और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है। कंपनी ने अदालत में जो दस्तावेज जमा किए हैं उनमें स्वीकार किया है कि दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम या टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी के होने से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स काउंट की संख्या गिर जाती है, जिसकी वजह से इंसान को दिल का दौरा या फिर ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। ऐसे में कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि बेहद दुर्लभ मामलों में ही ऐसा हो सकता है। क्लिनिकल ट्रायल और अलग अलग देशों के द्वारा प्राप्त डेटा से यह साबित हुआ है कि हमारी वैक्सीन सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों को पूरा करती है। साथ ही दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी यह माना है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके दुर्लभ यानी रेयर साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन को दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया ब्रांड के नाम से बेचा गया था। यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूके में जेमी स्टॉक ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा शुरू किया था, क्योंकि उन्हें अप्रैल 2021 में ही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद से ही ब्रेन इंजरीज की शिकायत हुई थी। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखकर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन अब यूके में नहीं दी जाती है, जबकि इंडिपेंडेंट स्टडी ने कोविड-19 से निपटने में इसकी प्रभावशीलता दिखाई है। इसमें दुर्लभ मामलों में लीगल एक्शन की सलाह दी गई है। हालांकि कोविशील्ड वैक्सीन में किस चीज की वजह से लोगों में साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है, इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास भी मौजूद नहीं है, लेकिन यह बात तो साफ हो गई है दोस्तों कि कोरोना के बाद बड़े हार्ट अटैक के मामलों की वजह या कोरोना की वैक्सीन हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन के कारण होने वाले इस तरह के दुष्प्रभाव काफी दुर्लभ हैं, जिसमें 10 लाख में से 1-2 व्यक्तियों में इसका खतरा हो सकता है, जो कि संख्या काफी कम है, जिससे आम जनता को बहुत ज्यादा भरोसा मिल सकता है। सबसे खास बात तो यह है दोस्तों कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। ब्रिटिश मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ ही महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने वैक्सीन के प्रयोग को तुरंत ही बंद करवा दिया था। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में इस नई बीमारी यानी कि वैक्सीन इंड्यूस्ड ह्यूमन थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की पहचान की थी। पीड़ितों से जुड़े वकीलों ने दावा किया है कि वीआईटी दरअसल में टीटीएस का ही एक सबसेट है। एस्ट्राजेनेका द्वारा दुष्प्रभावों की बात स्वीकार करने के बाद से लोगों में वैक्सीन को लेकर डर देखा जा रहा है। हालांकि
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स काफी दुर्लभ हैं। टीके के दुष्प्रभाव इसे प्राप्त करने के कुछ ही दिनों में देखे जाते हैं। देश के अधिकतर लोगों को वैक्सीन लिए हुए 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि दवाओं टीकों के दुष्प्रभावों का असर तुरंत ही होता है। इतना समय बीत जाने के बाद लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, वैक्सीन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।